हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.2 का हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 8.2 के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको 8.2 का एक बेसिक पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। तो जिसने भी पहले पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पिछली वाली क्लास को देखें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें, ठीक है? तो आपको ये बेहतर समझ में आएगी। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाएं और पहले 8.2 का जो मैंने आपको बेसिक समझाया है, जिसमें मैंने आपको साइन कॉस टेन वगैरह की वैल्यूज बताई हैं, तो पहले आप उनको देख ले, उसके बाद में आप ये स्टार्ट करें 8.2, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 60 कॉस 30 इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो वो मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर के आप उन्हें जरूर देखें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2। और 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है? तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसे हम सॉल्व भी करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन 60 लिखा हुआ है। तो साइन 60, तो साइन से याद आया कि भाई साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू होती है, और मैंने आपको जो टेबल बनवाई है उसमें साइन 60 की वैल्यू आपको दी हुई होगी। आप जरा देखें पिछली वाली अगर वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें ये आपको साइन 60 cos 30 सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, और मैंने आपको बताया भी है कि साइन 60 और cos 30 वगैरह की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर वो वीडियो देख लेंगे आप तो आपको इजी तरीके से फाइंड करना आ जाएगा कि साइन 30 cos 60 वगैरह की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए भाई, हम बात करते हैं किसकी, साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है, √3/2। क्लियर है बात, ठीक है? अब देखिए ये गाय में था इनटू में, इनटू का मतलब क्या है, यानी कि गुणा में ही। तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, गुणा लगा देते हैं, ठीक है? अब किसकी वैल्यू लेते हैं, cos 30 की वैल्यू लेते हैं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। एक बात इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। क्लियर बात? अब आगे आ जाइए, यहां क्या लग रहा है, प्लस, ठीक है? दूसरा क्या है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सिंपल क्वेश्चन से अगर आपने एक बार टेबल बना ली तो समझ लो ये आपसे क्वेश्चंस 100% आ गए, ठीक है? तो इसे सॉल्व करना होता है वैल्यू रखने के बाद। चलिए अब देखिए, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाते हैं, तो √9 हो जाएंगे, और 2 2 जा कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है? यहां प्लस लगा रहा था, यहां पर हमने प्लस लगा दिया। 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को इतना? अब आगे देखिए क्या करना है, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें 4 ही, ठीक है? अब देखो 4 का बाहर 4 में पढ़ेंगे हम, 4 की कम 4 एक बार आया, और उस एक की गुणा हम √9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, प्लस 4 की कम 4 एक आया, एक की गुणा हम एक से करेंगे, एक ही रहेगा। आ गई बात इतनी ध्यान में? अब देखिए यहां पर √9 दे रखा है, तो √9 यानी कि 9 का रूट निकाल देंगे। तो 9 का रूट निकालेंगे कितना होता है, 3 तिया 9, तो 9 का निकालेंगे तो आप निकल कर आएगा 3, और प्लस क्या हो जाएगा 1, और बटे में कितने जाएंगे 4, तो 3 और 1 4 बटे 4, 4 एकम 4, आंसर कितना आ गया 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन हुआ कैसे ये, पहले आप जाकर के जब तक आप साइन कॉस टेन वगैरह की वैल्यूज नहीं देखेंगे जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा।
तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 10 स्क्वायर 45, 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, प्लस कॉस स्क्वायर 30, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। समझ में आ गया इतना? अब देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब भी स्क्वायर आ जाए, देखो स्क्वायर है सब पर, तो स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने 2 को ऐसे रहा क्योंकि 2 तो इसकी गुणा में है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 10 45 का होल स्क्वायर। यहां पर अगर आपको 10 स्क्वायर 45 मिले तो स्क्वायर हटा करके आप उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 10 45 का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये क्या था, cos स्क्वायर 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, तो cos 30 का होल स्क्वायर माइनस, तो साइन 60 है, तो साइन 60 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 को साइन 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब कुछ नहीं है, क्या करना है, बस tan 45 की वैल्यू रखनी है, cos 30 की वैल्यू रखनी है, sin 60 की वैल्यू रखनी है। तो देखिए 2 ऐसी रहा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, हमने यहां रख दिया 1 और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। बहुत सिंपल है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, √3/2, और इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, cos 30, तो cos ये आएगा 30, सही है, √3/2, और साइन 60 की √3/2, साइन 60 कितनी होती है, √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चंस। आगे देखिए, अब देखो ये पूरा काय का था, प्लस का, और ये पूरा काय का है, माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आगे समझ में, आगे सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे दिख गया भाई ये पूरा काय का है, प्लस का है, देखो √3/2 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस है, √3/2 का होल स्क्वायर है, ये दोनों कट हो गए, प्लस का था ये माइनस का था, बचा क्या आपका, बचा आपका 2। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही कम एक, ठीक है, दोनों की गुणा कर दो, 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ गया दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे, इजी तरीके से, लेकिन तब तक आप इसके मान निकालना नहीं सीखेंगे कि साइन 60 साइन 45 ये सब कितनी की वैल्यू होती है, तो तब तक आप इसे नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले टेबल बनाना, कि आपने एक बार टेबल बना ली तो फिर आप इसे इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप अपने पास किताब भी खोल के रखें, किताब में भी आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 क्या कहता है, cos 45 बटे, cos 45 और बटे में क्या दे रखा है, sec 30 प्लस cosec 30, cosec 30, ये आपको क्या मिलेगा,
ठीक है, यानी कि cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, ये हमें गिवन है। अब यहां पर आप वही करें, cos 45 की वैल्यू रख दीजिए भाई। तो देखते हैं cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। आप क्या करें, अपने सामने रजिस्टर को निकाल के रखें जिसमें आपने वैल्यू लिखी है। पिछली वाली वीडियोस जो आपने देखी है उसकी जो वैल्यू रखी है आपने, मतलब उसकी जो वैल्यू आपने रजिस्टर में लिखी है उसको सामने निकाल करके रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की कितनी होती है, cosec 60 की कितनी होती है। तो चलिए पहले देखते हैं cos 45 की कितनी होती है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हमने इसकी जगह क्या रख दिया, 1/√2। किसकी जगह रखा, cos 45 की। इसके बटे में क्या था, sec 30। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की होती है √2/√3। यहां आपने रख दिया 2/√3 प्लस आ गया। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, 2। cosec 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये हमारा सवाल बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बटे में तो ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो 1 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 आ गया, यहां क्या रहा, यहां रहा 1/√2। अब देखो भाई सिंपल है, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की गुणा हम √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। 1 की गुणा हमने किससे करी, √3 से, तो कितना हो गया एलसीएम, √3 हो गया। 1 की गुणा 2 से कर दीजिए, 1 2 ज़ा 2, यहां पर 2 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और √2 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, दोबारा अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करें, फिर दोबारा से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1/√2 यहां लगा देंगे हम गुणा, क्या लगा देंगे, गुणा। अब गुणा लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का। ये जो 2 + 2√3/√3 है, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, √3/2 + 2√3, ये हो जाएगा। आगे समझ में सभी को, ठीक है। इसको हमने पलट दिया तो गुणा में हो गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं इनकी। 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 रहेगा, ठीक है। अब √2 की गुणा √2 से करेंगे, सॉरी √2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। √2 की गुणा √3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएंगे, ठीक है। आ रही बात इतनी दिमाग में। अब देखिए हमें यहां पर अब क्या करना है, इसमें हमें करना है परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, बस कैलकुलेशन पे ही ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है इसमें। कैलकुलेशन को आपने ध्यान में रखा तो समझ लिया, आराम से हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। क्या लिखना है दोस्तों, यहां लिख देंगे हम परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो देखो ये क्या दे रखा था हमें, √3/2√2 + 2√6। इसका हम परिमेयकरण करेंगे। हर क्वेश्चंस में, जितने भी बड्डे में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें सभी में हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण हम कैसे करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करनी है हमें, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए √3 यहां तो नहीं आएगा ये, इधर √3/2√2 और प्लस 2√6, ठीक है। फिर यहां पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, यहां क्या लिखेंगे, 2√2 - 2√6 और बटे में भी 2√2 - 2√6, ठीक है। ये हमें करना है इतना काम। ये प्लस का है तो यहां भी माइनस लेना है और यहां भी माइनस लेना है। इसी से मल्टीप्लाई करनी होती है, यहां भी और यहां भी, अंश में भी और हर में। अब आगे करते हैं, देखो √3 की गुणा 2 से कर देंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा,
ठीक है, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। आगे 3 छंग कितने हो जाएंगे, तो 3 छंग हो जाएंगे 18। तो रूट और यहाँ क्या लिख देंगे हम 18। इतनी बात समझ में आती है सभी को। अब आगे देखो क्या करना है। ये देखो फॉर्मूला बन गया हमारा, ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस बी, और ये क्या है a और ये क्या है माइनस, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। देखो दोनों में सेम है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, या a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a की जगह हम क्या लेंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या लेंगे 2 रूट 6 का स्क्वायर। समझ में आया इतना। आगे देखो अब क्या लिखेंगे हम 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। ठीक है, अब देखो 2 दूनी इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और इस 2 से ये वाला रूट कट हो गया, तो इसके गुणा में कितना आ गया 2। ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, इससे 6 का रूट कट गया, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, कायम में गुणा में। अब 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। ठीक है, आगे 2 चौक 8 माइनस 6 चौक 24। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है 2 कॉमन, तो 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 6 माइनस 18। ठीक है, बटे में इसमें इसको माइनस करा, माइनस के हो गए 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16 कितना आ गया, यहां पर आपका बचा रूट 6 माइनस रूट 18, और बटे में कितना माइनस के 8। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, अगर इसे थोड़ा और सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये भी आंसर है, इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपका चल जाएगा। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। आप 1-2 बार 3-4 बार करेंगे क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसे 1-2 बार 3-4 बार आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, आराम से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, साइन 30 प्लस टेन 45। क्या है भाई, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60। ठीक है, और बटे में क्या है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चंस, और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। कॉसेक 60 की वैल्यू तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2/√3। 2/√3 ये किसका हो गया, ये हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अब सेक 30 की वैल्यू देखते हैं। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है,
और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो cot 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। ठीक है, ये हमने देखो वैल्यूज सबकी पुट कर दी। ठीक है, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन से आराम से हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो यहाँ क्या था 1 था, इसके बटे में भी 1 ले लेता हूं मैं, इसके बटे में भी मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब इन सब में हम पर वालों में एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 2 एकम 2 और 2 की गुणा √3 से कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√3। आगे समझ में इतना? अब देखो 2 का पहाड़ा हम 2 से हम ये 2 खत्म कर देंगे तो √3 बचेगा, उस √3 की गुणा हम 1 से कर देंगे तो यहाँ क्या रहेगा √3। इस 1 का टेबल अगर हम 2√3 में पढ़ते हैं तो 2√3 आएगा और 2√3 की गुणा हम ऊपर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 और √3 से √3 कट हो जाएगा, 2 बचेंगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये तो हो गई ऊपर वाले की बात। ठीक है बात। अब नीचे वाला देखते हैं, 1 की गुणा 2 से करो 2 एकम 2, 2 की गुणा √3 से करो तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से हम √3 को कट कर देंगे, 2 बचेगा और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 2 से हम 2 को खत्म कर देंगे, √3 बचेगा, √3 की गुणा 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 और 1। हाँ, ये जो 1 है इसका टेबल हम इसमें पढ़ेंगे 2√3 में तो 2√3 ही आएगा और 2√3 की गुणा अगर हम 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे तो ये तो हो गया कट हो गया इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचा क्या, ये 2√3 थे, ये 1√3 था तो ये 3√3 हो गए और माइनस में रहा 4। ठीक है, यहां पर भी ऐसी रहा, ये 4 रहा प्लस ये 2√3 थे, ये तो कितना हो गया 3√3 हो गया, ये भी 3√3 हो गया। ठीक है, अब वही वाला फिर कि भाई परिमेयकरण कर दो। अब परिमेयकरण करने के लिए इसी से गुणा करनी होती है हमें, जो दे रखा है भाई, ये प्लस में है तो माइनस से करनी पड़ेगी। 4 - 3√3 बटे में भी 4 - 3√3। अब ये माइनस माइनस देखो जब 4 तिया 12 तो ये 12√3 हो गए। फिर इसकी गुणा इससे भी कर देंगे, देखो 3 तिया 9 हो गए और 3 की गुणा 3 से करेंगे, देखो √3 की गुणा √3 से करी तो 3 तिया 9 और 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आता है। ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी गुणा हमने इससे कर दी तो 3 तिया कितने हो गए 9 हो गए और √3 की गुणा √3 से करी तो 9 हो गए थे, लेकिन 9 का रूट निकाला तो हमने 3 आ गया। अब 4 से करते हैं, 4 चौक कितना हो गया 16 और 4 तिया कितना हो गया 12 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, बात इतनी। नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b तो a² - b² का, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 12√3 और 12√3 तो ये हो गए आपके 24√3। ठीक है, 3 नम कितने होते हैं 27, 27 में से आप 16 को माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस सॉरी ये तो 3 नम 27 तो ये जुड़ेंगे सॉरी क्योंकि ये 27 है। ठीक है, तो ये माइनस के कितने हो गए भाई 3 नम 27 माइनस के 27 माइनस के 16। ठीक है, 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, सॉरी 4 चौक कितने होते हैं 16, 4 चौक कितने हो गए 16 माइनस यहाँ पर 3 का करेंगे 3 तिया हो जाएंगे 9 और यहाँ से ये हो जाएगा कट हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 3। ठीक है, क्योंकि उससे स्क्वायर कट हो जाएगा तो 3 बचेंगे। अब आगे देखते हैं यहां पर क्या हुआ था भाई, यहां पर बचा था हमारा 24√3। ठीक है, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गए, सिग्मल माइनस का आएगा तो 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 43 हो गए बटे में 16 है और ये कितने हो गए 3 नम 27 तो 27 माइनस कर दो 16 में से, 27 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे भाई कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, और हाँ 3 नम 27 तो माइनस के आपके 11 बचे, क्या है कि माइनस। अब देखो वहां पर आंसर क्या आ रहा होगा, वहां पर आंसर 43 इधर आ रहे होंगे, ये इधर जा रहा होगा तो कोई बात नहीं है,
अगर यहाँ पर हम माइनस, देखो माइनस के 11 आए हैं, अब माइनस से आप अगर गुणा कर देंगे इसमें तो ये भी पलट जाएगा। चलो माइनस से गुणा कर देता हूँ, अगर ये आंसर नहीं लिखना, अगर माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 43, और ये आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 24√3 और बटे में हो जाएंगे 11। आगे समझ में, अगर माइनस से आप गुणा कर देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए, 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आप ये बताइए कि भाई कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। और इसमें मैंने अभी 4 क्वेश्चंस कराए हैं, इसके 5 क्वेश्चन हैं अभी, तो इसका लास्ट क्वेश्चन एक रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन भी कराएंगे अगली वीडियो में। लेकिन जिसने भी पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप पिछली वाली वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि होता ये है कि अगर आप पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि पहले आप पिछली वाली वीडियोस को जरूर देखें, और फिर जाकर के आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको श्योरली हर सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियोस को रिवर्स करें, दोबारा से, फिर दोबारा देखें, एक दो बार समझ में नहीं आता दोबारा देखें, तो एक वक्त वो आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज इंसान से बढ़कर नहीं होती, सब समझ में आ जाता है, ठीक है, उसे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में करेंगे, आप 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपनी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।